सो गाइस, जैसे बाहुबली देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सो वैसे ही कल्कि देखने के बाद सबके मन में ये सवाल है कि प्रोजेक्ट के है क्या। सो गाइस, प्रोजेक्ट के को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सुप्रीम यास्किन महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के लिए उसके अंदर सीड्स डालता था उनके वोम में, सो वो आखिर किसका सीड था। तो इसकी 3-4 थ्योरीज निकल कर आती हैं। चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले थ्योरी ये है कि वो जो सीड है वो सुप्रीम यास्किन का ही सीड है, क्योंकि उसके पास अपने सीड्स की अनलिमिटेड क्वांटिटी तो होगी ही, जिससे वो इतनी सारी फीमेल्स को प्रेग्नेंट कर पाता था। सो कुछ फीमेल उसके सीड को फर्टिलाइज कर पाती थी और कुछ परमानेंटली इनफर्टाइल हो पाती थी। जो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती थी वो भी मैक्सिमम 98 डेज तक कर पाती थी, बट उसे चाहिए था कोई लेडी 150 डेज तक उस सीड को अपने वॉर्म में रखें। पहली थ्योरी तो ये है जो सीड है वो सुप्रीम यास्किन का ही है, बट इस थ्योरी का कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि यार जैसे कि हम जानते हैं जो दीपिका पादुकोण के पेट में बच्चा है वो ही हो सकता है आगे जाके कल्कि हो। सो इसका मतलब कली ही कल्कि का बाप है। सो ये थ्योरी तो हो नहीं सकती कि कली से ही कल्कि डेवलप हो। सो ये थ्योरी तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सेकंड थ्योरी ये है कि ये जो सीड है वो भगवान कृष्ण का हो, जैसे सुप्रीम यास्किन को कोई उनका आंसू या अंश मिला हो जिसको एम्पलीफाई करके उन्होंने ये सीड बनाया हो, जैसे हम गंगा जल को एम्पलीफाई करते हैं पानी में मिला के। ये थ्योरी प्रॉपर सेट भी बैठती है कि जो कल्कि है वो जो दीपिका पादुकोण के पेट में है इस समय, सो वो भगवान कृष्ण का अंश है। तो एक अवतार से दूसरा अवतार जन्म ले रहा है। सो ये लॉजिक सेट बैठता है। और थर्ड थ्योरी ये है कि हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन खुद को कल्कि समझता हो, बट उसके पास अभी गॉडली पावर्स नहीं है। तो वो चाहता है कि वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके और अपने अंदर इतनी शक्ति ले आए, गॉडली पावर्स ले आए कि वो कल्कि बन जाए। ये थ्योरी थोड़ी सी अटपटी है, बट आप मेरी बात को ध्यान से समझो कि देखो, जैसे कि मूवी में दिखाया है कि जो सुप्रीम यास्किन समझता है कि जो इंसान है उनके अंदर इतनी नेगेटिव इमोशंस है और नेगेटिव हैबिट्स है कि वो हौली हौली खुद को ख़त्म कर ही लेंगे। ठीक है, इसलिए उसने कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें उसने सारी रिसोर्सेज खींच के रख ली है, क्योंकि वो अपना एक स्वर्ग बनाना चाहता है। ठीक है, जिसका वो समझता है कि वो भगवान है। ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि वो खुद को कल्कि समझता है, वो भगवान को आने से रोक नहीं रहा है। वो चाहता है कि खुद को वो ट्रांसफॉर्म कर ले एक्सपेरिमेंट के थ्रू कल्कि में और एक नई दुनिया बनाए। इसलिए वो साइंटिस्ट के कान में बोलता है कि नया युग आने वाला है, कि भाई वो जो कॉम्प्लेक्स है वो उसकी दुनिया है। सो गाइस, इसलिए मूवी के क्लाइमेक्स में देखते हैं कि सुप्रीम यास्किन को जब दीपिका पादुकोण के सीरम की एक बूंद मिल जाती है तो वो लेने के बाद इतना शक्तिशाली हो जाता है और अब उसके इतने ज़्यादा हाथ निकल आते हैं जैसे भगवान विष्णु के होते हैं। और वो डायलॉग बोलता है वो जगन्नाथ वाला। इसका मतलब उसका भी विजन यही है कि वो कल्कि अवतार में ट्रांसफॉर्म होगा। सो इसलिए वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट को रन कर रहा है। इसलिए जैसे ही उसको सीड की वो एक सीरम की बूंद मिली तो उसने गांडीव जो अर्जुन का धनुष मूवी में दिखाया गया उसको भी उठा लिया। ठीक है, तो मेरे को तो जो लास्ट वाली थ्योरी है कि सुप्रीम यास्किन खुद को ही कल्कि समझता है, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एविडेंशियल लगी कि फिल्म का प्लॉट आगे जाके ये हो सकता है। क्योंकि कमल हसन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कल्कि मूवी इसके फर्स्ट पार्ट के लिए नहीं और सेकेंड पार्ट के लिए साइन करी है, तो सेकेंड पार्ट में उनका बहुत मेजर रोल है। तो इसलिए हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में हमें स्टोरी का कोई और एंगल दिखाया गया, बट सेकेंड पार्ट में जो स्टोरी निकल के आएगी वो कुछ और ही होगी। सो वो तो देखने की बात है, बट अभी के लिए मुझे प्रोजेक्ट के को लेकर सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।